जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सागर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको जो विद्या बताने जा रहा हूं, उसकी जानकारी भी बताने जा रहा हूं, वह जो है बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही खराब विद्या है। और इसी विद्या के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को आहत किया जाता है, उसके प्राण तक ले लिए जाते हैं। यह जो विद्या ग्रामीण क्षेत्र में टोनहा विद्या या टोनही विद्या के नाम से प्रचलित है। इस विद्या को ज़्यादातर लोग जो जानते हैं वो उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को टोनहा या टोनही बोलना कानूनन अपराध है और किसी को आप बोल नहीं सकते। लेकिन लोग इसके बारे में जानने के बहुत इच्छुक होते हैं कि इसकी टोनही विद्या होता क्या है और इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, प्रयोग क्या किया जाता है, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है। यह जानकारी देने का उद्देश्य आप लोगों को केवल इसके बारे में जानकारी और इसके बारे में वो प्रक्रिया कैसे किया जाता है, इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी देना है। तंत्र मंत्र को बढ़ावा देना या अंधविश्वास को फैलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन गुप्त रहस्यों को आपके सामने उजागर करना है जो कि हर व्यक्ति इसके बारे में बातचीत नहीं करता, इसके बारे में जानकारी नहीं देता है। और यह आप लोग जानकारी रखें, इनसे आप सतर्क रहें और आप जान सकें कि पहले के लोग और ग्रामीण के लोग जो इस मंत्र तंत्र को कैसे प्रयोग करते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और समझें कि किस तरह और जानें कि किस तरह किया जाता है और कैसे इसके रहस्य है। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जानकारी की ओर। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, यह टोनहा मंत्र है और टोनही विद्या है। इसको महिलाएँ और पुरुष दोनों करते हैं। जिसमें से महिलाएँ इस सिद्धि प्रक्रिया करते हैं तो उसको टोनही कहा जाता है, और जो पुरुष करते हैं उसको टोनहा कहा जाता है। अब टोनहा मंत्र है क्या चीज़? टोनहा मंत्र से किसी व्यक्ति को खास करके ज़्यादा मेन इसका फोकस होता है इंसान को मारना और उसको जान लेना और उसको आहत करना या उस किसी व्यक्ति को बर्बाद करना। इस उद्देश्य से इस सिद्धि को किया जाता है। यदि कोई शत्रु आपके अनुकूल ना हो, आपको ज़्यादातर परेशान कर रहा हो या आप उन्हें किसी प्रकार से नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, तब जाके इन तंत्र प्रयोग का सहारा लिया जाता है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को आहत किया जा सकता, उसको बर्बाद तक कर दिया जाता है। आज मैं वही विद्या आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। यह विद्या ज़्यादातर महिलाएं इसको सिद्ध करती हैं, तो इसको सिद्ध करने और यह जो है टोनहा मंत्र महाकाली, बूढ़ी माता, मंगला माता, इनके माध्यम से ज़्यादातर चलता है। यह मंत्र का अधिष्ठात्री देवी है, जिनको प्रसन्न करके सिद्ध करके यह कार्य लिया जा सकता है। जिसमें वीर मसान, टोना मसान, टोनी मसानिन, इसमें हर में मसान और मसानिन, टोना वीर और टोना उसकी माता यह होती हैं, जिसका मुख्य अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती और शिव जी हैं, जिनको सिद्ध करके उसको पूजन आराधना करके यह मंत्र और शक्ति दोनों प्रबल रूप से चलाया जाता है। इनको सिद्ध करने के लिए आपको विशेष दिन, जिसमें सावन का अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या, उस दिन इसको सिद्ध किया जाता है एक दिन, और इसका अंतिम होली के दिन को माना जाता है। या फिर आप इसको होली के दिन आरंभ करके अगले आने वाले सावन के अमावस्या को परिपूर्ण करते हैं। इसमें एक वर्ष का चक्रव्यूह घड़ी चलता है, जिसमें एक वर्ष के अंतर्गत में एक किसी भी जीव को, चाहे वो पेड़ का हो, सबसे पहले पेड़ में परीक्षण किया जाता है, फिर उसके बाद में किसी जीव पे, चाहे वह कुत्ता हो या बिल्ली हो या फिर गाय हो। ज़्यादातर गाय और पेड़ पे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसको फर्स्ट स्टेज देखा जाता है इसका परीक्षण करके, और इसके बाद में उसके किसी व्यक्ति के ऊपर में किया, या फिर कोई व्यक्ति है तो उसको नाम चिन्हित करके किया जाता है। इस तरह से विधान चलता है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए
इस देवी को आकट करने के लिए अब मैं विधान में महिलाएं वर्ग हैं उनके लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसको सिद्ध करने के लिए आपको पहले विशेष कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगा, जैसे कि इसमें बिनिया छेना का आवश्यकता पड़ेगा। जब भी आप होम धूप देंगे तो बिनिया छेना का, तो बिनिया छेना है क्या, गाय ने गोबर किया उसको उठा करके कंडा बना लिया जाता है, लेकिन इसमें उठाना नहीं है, गाय गोबर किया वहीं पे सूख जाएगा, उसी को आपको चुन कर लेना है और शनिवार के दिन यह आवश्यकता पड़ेगा। अब आपको जब यह साधना आरंभ करना होगा तब आपको यह एक दिन ही इसको सिद्ध कर सकते हैं, और यह सिद्धि को आप बिना गुरु के सानिध्य में रह करके और उसके मार्गदर्शन के बिना इसको करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जो सामान्य इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपा करके इस साधना को दोहराने की कोशिश ना करें, और बिना गुरु के मार्गदर्शन पर उसके सानिध्य में रह करके वो समक्ष रहें तो ही करें। नहीं तो इसमें इसका दुष्परिणाम यह है कि इसको करेंगे तो आप स्वयं पागल हो सकते हैं, या फिर आपके घर का कोई भी व्यक्ति उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप भली भांति से सोच समझ करके गुरु के आज्ञा पर और गुरु के सानिध्य में रहकर के ही साधना करें, वो भी योग्य गुरु हो जो कि इस टोना मंत्र को सिद्ध किया हो। अब आपको उस दिन इसको मंगलवार या फिर शनिवार के दिन इसको आरंभ किया जाता है। यदि मंगलवार को अमावस्या पड़े तो अति उत्तम है, या फिर शनिवार को अमावस्या पड़े तो उत्तम है, क्योंकि ज़्यादातर इनके प्रयोग यदि किसी व्यक्ति पर किया गया है टोना मंत्र का प्रयोग या तो वो व्यक्ति की मृत्यु मंगलवार और शनिवार को ही होगा, अन्य दिन नहीं होगा। मंगलवार के दिन प्रक्रिया किया तो शनिवार को ही मृत्यु होगा, शनिवार को किया तो मंगलवार को होगा, लेकिन 2 ही दिन के अंदर मृत्यु होगा, अन्य दिन उसको मृत्यु नहीं होगा। यदि किसी के व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये टोना से हुआ है। अगर कोई किया है तब अब इनको सिद्ध करने के लिए उस दिन आपको उपवास रहना है, मंगलवार के दिन। अब इसमें कैसे इसको समझिए, हरियाली अमावस्या को आपको इसको पूर्णतः सिद्ध करना है, तब आपको 21 दिन पहले ले लीजिएगा, जिसमें मंगलवार के दिन आपको उपवास रहना है या फिर शनिवार के दिन। ठीक उसी तरह से होली को यदि सिद्ध करना है तो आपको होली से पहले आप गणना कर लिए 21 दिन पहले चलेगा, 2-3 गैप रह चलेगा, उसके पहले 21 दिन आपको विधान स्टार्ट हो जाएगा। अब उस दिन आपको उपवास रहना है, और शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन वो पीपल के पेड़ पे जाना है, एक दीपक जला करके और 5 प्रकार का फूल या फिर 5 प्रकार की मिठाई उनको ले करके जाना है। ज़्यादातर फूल का इस्तेमाल करती है, जिसमें लाल मंदार का फूल, कनेर का फूल और आँख का फूल, अकवन जो अकफुटी होता है उसका पेड़, ये फूल ले करके जाना है और 21 बार तांबे के लोटा से आपको जल देना है, और प्रत्येक जल में एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ना है, जल देना है, मंत्र पढ़ना है, जल देना है कि हे वहाँ पे बोलना है कि आपको इष्ट देवी देवता है जिसके काली के माध्यम से चला जाता है, बूढ़ी माता के या मंगला माता के नाम से, या फिर मौलीदाई के नाम से, इसके नाम जिसके नाम उसके नाम से मैं आपको यह सिद्ध करना चाहता हूँ, हे माता पार्वती, यह जो है मंत्र सिद्ध करिए, आपको इस तरफ बोलना है। और उसी तरह से आपको 3 शनिवार करना है। 3 शनिवार में आपका 21 दिन हो जाएगा, या 3 मंगलवार करेंगे तो 21 दिन हो जाएगा। आपको प्रत्येक शनिवार को ही करना है, अन्य दिन नहीं। हो गया, यह प्रत्येक शनिवार का है। अब उसके अंतर्गत में जैसे 21 दिन आरंभ हुआ, अब आपको सुबह सो के उठना है, उसके दैनिक क्रिया को समझिए। सो के उठना है और आपको बिना दातुन के उस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है, बैठ करके पढ़ें, 21 बार पढ़ना है बिना दातुन के। उसके बाद दातुन ब्रश जो भी करना है आप करिए, और शनिवार आएगा तो आप उपवास रह करके जल डालिए, या मंगलवार को है जल डालिए, जिसमें शनिवार ही पड़ेगा तो उस दिन भी डाल सकते हैं, लेकिन एक मंगलवार है मंगलवार को ही करेंगे। इस तरह यह प्रक्रिया 21 दिन तक चलेगा। इसमें एक और है, आप जो दातुन करेंगे, दातुन जो करेंगे वह दातुन को आपको फेंकना नहीं है, उसको दातुन करके जिभी करके उस लकड़ी को एक जगह एकत्रित रखना है। और इसमें दैनिक क्रिया में आप जब भी पेशाब करने जाते हैं तो एक निश्चित जगह में करना है आपको, जिस जगह में करना है उस दिन एक दिन आपको जरूर ही वहाँ पे पेशाब करना है। इस तरह से करना है, और आप एक जगह में बैठ करके जिस जगह में खाना खाते हैं उसी जगह में आप खाना खाएंगे। अवघड़ साधना में इसमें मुखारी दतोन
कुछ नहीं करना होता है, लेकिन आप इसमें कर सकते हैं जो विधान बता रहा हूँ। इसी तरह से यह 21 दिन प्रक्रिया है, जिस दैनिक प्रक्रिया और सारी प्रक्रिया एक समान चलेंगे। अब 21वां दिन आपको 21 दिन पड़ जाएगा आपका हरियाली अमावस्या या फिर होली को लेते हैं, तो उस दिन आपको एक दिन जाना है शमशान घाट में। शमशान घाट में जा करके वहाँ के देवी देवता शमशान के देवी हैं उनको प्रार्थना करें, एक नारियल एक नींबू वह दे और दे करके वहाँ प्रार्थना करें कि मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ, हे माता पार्वती प्रसन्न होइए, इस टोना विद्या को सिद्ध कीजिए। शिव संगम माता पर पूजन कीजिए, वहाँ पे जा करके और पूजन करें। आपका पूजन करते समय में आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा और किसी कब्र के सामने में, यानी कोई व्यक्ति को दफना दिया गया हो या फिर चिता जलाया गया तो उसके सिरहाने में बैठेंगे, आप सिरहाने में बैठेंगे तब आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होगा। आप वहाँ बैठ करके वह नारियल और होम धूप पूजा करेंगे, और जो पूजा करेंगे वहाँ एक कपड़ा बिछा देंगे, सफ़ेद का कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, उसके ऊपर ही पूजा करना है, पूजन करना है। और वहाँ रख करके अब दीपक जलाना है। तो दीपक जो बनाएंगे वह जो है एक दीपक लें, मिट्टी का ही दीपक, और उसमें जो लिटिंग अपना स्वयं का लिटिंग हो उसको लगा दीजिएगा, और उसमें तेल डाल दिए सरसों का, और उसमें थोड़ा सा आपका पेशाब मिला दीजिएगा, और उसके बाद में बाती बनाइएगा और बाती को रख दीजिएगा। बाती बना देना है। बाती दो प्रकार से बनाया जाता है, एक कपास के रुई से बनाते हैं, या फिर आप एक करधन, एक धागा को लपेटते हैं। 21 दिन तक है तो एक धागा को लपेट दीजिए, उस धागा को निकाल करके उसी से बाती बनाइए। या फिर कफन है, कफन को उसको बर के उसको बाती बनाइए, उसके जलाने के बाद में आप दोनों बाल को खुला करके वह प्रक्रिया मंत्र जपना है, वह जो है बिना वस्त्र के होंगे, और वहाँ बैठ करके दोनों हाथ को ज़मीन में रख करके, इस तरह से ज़मीन में रख करके दीपक को देखते हुए मंत्र को पढ़ना है। मंत्र को पढ़ना है, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, जब तक कि देवी आ ना जाए। जब देवी आएंगे आपको पता चल जाएगा, उसको आवाज़ इस पर सुनाई देगा और आ जाते हैं। इस तरह से यह कर लेना। उसके बाद में एक वहाँ पे मुर्गी का अंडा या उनको एक देना है, और वहीं पे आपको बोले, हे माता पार्वती यह सिद्ध कर रहा हूँ, यह सिद्ध हो, और मैं जो कार्य कहूँ वो कार्य हो। मैं जब भी बुलावा पाइएगा, मैं जो कार्य कहूँ वो कर दीजिएगा, और मैं जहाँ भेजूँ वहाँ चले जाइएगा और वो कार्य पूर्ण कर दीजिए। इस तरह आपको बोलना है। बोल करके यह सिद्ध किया जाता है। सिद्ध का हो गया। अब सभी सामग्री को आपको उस कपड़े में लपेट लेना है। लपेटने के बाद में उसे ऐसे गुप्त स्थान में उसको मिट्टी खोद करके दबा दें, या फिर उसको जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रहे वो पुतली किसी के हाथ में जाना नहीं चाहिए। सबसे अच्छा होगा मिट्टी खोद करके उसको छुपा दो। अब इस तरह से इसको करके सिद्ध कर लिया जाता है। अब आपके परिपूर्ण सिद्ध हो गया। अब सिद्ध होने के बाद में अब इसको प्रयोग कैसे करते हैं, इसका विधान क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ मंत्र इस प्रकार से हैं। अहो बहनी का साग खाए कैथला, चल कोला में झुब्बो, गुहूँ के दिया रकत के बाती, बांध चला फोड़ो बैरी के छाती, सवा घड़ी सवा पहाड़ में अमुकला पा जाबे, तब पार्वती के अड़हिया टोना नाम सच्चा कहाबे, जा चले जा। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र को आपको वहाँ पे पढ़ना होता है। जब भी किसी का इसको प्रयोग करना होता है, किसी को आहत करना होता है, तब आपको एक दीपक बनाना है। जिस तरह वहाँ पे दीपक बना उसी दीपक बनाना है, और उस व्यक्ति का घर की मिट्टी या फिर उसके पैर की मिट्टी लेना है हाथ में, और बिना वस्त्र होकर के उस मंत्र को 108 बार या 21 बार पढ़ते हुए बस उसमें उस दीपक में ऐसे ऐसे गिरा देना है। दीपक में गिरा देना है, दीपक में गिरा देना है, बस उस आदमी का खेल खत्म। यहाँ पे एक बात मैं नहीं बताया हूँ, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते नहीं हैं। पूरा देखेंगे तो जो पूरा देख रहे हैं उसको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे जब साधना करने जाएंगे वहाँ पे आपको होम धूप देना है। तो होम धूप देने समय में आपको जो बिनिया छेना लाए हैं उनको आपको जलाना है। जला करके वहाँ पे गुड़ और नारियल, शक्कर, लौंग, इलायची, इन सब को मिला करके धूप तैयार करना है, जिसमें सराई का धूप या लोभान धूप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो करके
उसी में होम धूप देना है। मंत्र को 21 बार पढ़ करके होम देना है। जब आपको प्रयोग करना है तो बस दीपक जला करके वह कर दीजिएगा। अब बोल दीजिए मैं यह आप इतने दिन में उसको इस तरह से परेशानी हो या इस तरह जो भी बोलना है आपको परेशानी उसको करना होता है वह कर देते हैं। और उसका जो टोना वीर है, जो भूत, वो उस व्यक्ति को जकड़ लेता है। उसको परेशानी या जिसको 3 दिन में ख़त्म करना होता है 3 दिन में, या जितना दिन को करार किया जाता है जितना दिन को उसको मैं दे रहा हूँ उतना दिन में हो जाए। तो इसमें हरियाली अमावस्या के दिन उसको करार कर दें। अमुक व्यक्ति के ऐसा हो तो वह जो है होली तक 1 साल के अंतर्गत में एक व्यक्ति को देना होता है, एक व्यक्ति को टारगेट करना होता है, या फिर एक पौधे को। तो एक पौधे है तो 21 दिन के अंतर्गत में उसको इसमें फर्स्ट प्रयोग कैसे करते हैं ये ध्यान से सुनिए। जब फर्स्ट प्रयोग करना है एक पेड़ के पास जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा पेशाब ले करके उसके इसको मार रहा हूँ मैं, हे माता पार्वती, इस मंत्र सब जो मंत्र बोलते हैं उसको बोलते हैं 21 बार पढ़ के उसमें छींच देते हैं। चावल को या फिर पेशाब को छींच देते हैं और वहाँ जा करके वहाँ से छींच दिए। अब बस घर में आकर के सो को उठेंगे सुबह, अब पढ़ेंगे, सो को उठेंगे सुबह पढ़ेंगे। 21 दिन होते होते तो पेड़ मुरझा जाएगा। उसके बाद फिर एक दिन जाते हैं 21 दिन, इस पेड़ को मैं पुनर्जीवित कर रहा हूँ, कृपया करके इसके मंत्र से वापस लीजिए, मैं यह पुनर्जीवित कर रहा हूँ। फिर वहाँ मंत्र पढ़ेंगे वहाँ पुनर्जीवित का, और फिर वहाँ करेंगे, वो पेड़ फिर जी उठेगा। इस तरह से वो मर गया है, वो जीगा, कोई व्यक्ति को मरा है उसको फिर जिंदा कर सकते हैं। अब इसको पुनर्जीवित कैसे करते हैं, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से मैं विस्तार से समझाऊंगा कि इसको पुनर्जीवित कैसे करते हैं। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन को प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।